वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब के लिए केंद्र को 7 दिनों की मोहलत भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ कानून को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 बड़ी बातें भी कही। पहली ये कि केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी ये कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड। तीसरा ये कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस दौरान केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। अदालत ने साफ कहा कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र से क्या सवाल पूछे और क्या कुछ कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश। हालांकि इस दौरान केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। अगर स्टे लगाया गया तो ये अनावश्यक सख्त कदम होगा। कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों में भी मुस्लिमों को शामिल करने के लिए आप तैयार हैं। दरअसल इन दिनों वक्फ कानून को लेकर काफी विवाद हो रहा है। आलम यह है कि इस कानून को लेकर बहस, प्रदर्शन और विरोध के बाद बात हिंसा तक पहुंच गई। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हुई हिंसा और विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया, जिसको लेकर बुधवार को मामले पर पहली सुनवाई के बाद गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। इसके बाद अब मामले पर 5 मई को सुनवाई होगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।